पीलीभीत में निकाली गई जन आक्रोश रैली, महानदन कार्यकर्ता एवं प्रशासन आमने सामने। पीलीभीत में जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें प्रशासन और कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई। पीलीभीत किसान सहकारी चीनी मिल के गेट से जन आक्रोश रैली निकालने का प्रस्ताव तय हुआ था। 16 अगस्त सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान रैली में बढ़ती भीड़ देखकर प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। महानदल के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस मौके पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम मुद्दों पर फेल साबित हुई है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उनको पूरा करने में असफल है। इस मौके पर महंगाई, रोजगार एवं किसानों के मुद्दों को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, लेकिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार है। ये लोग लगातार जनता से झूठे दावे कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा किसान इस सरकार से परेशान है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज किसान आंसू बहाता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ युवा अब भुखमरी की कगार पर हैं। इस दौरान महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य द्वारा निकाली जा रही रैली जन आक्रोश। आशुतोष, पीलीभीत में एक बड़ा चुनावी आगाज देखने को मिला। एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। क्या कुछ मुद्दे रहे इस रैली में और कहां से ये रैली शुरू हुई? देखिए प्रशांत, 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर तमाम नेता तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत के बीसलपुर तहसील से किसान सहकारी चीनी मिल यहाँ पर महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की अगुवाई में एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रवाना किया। आपको बता दें, रैली रवाना होने के बाद प्रशासन ने रैली को रोकने का प्रयास किया। प्रशासन ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, जिसके बाद कार्यकर्ता नहीं माने और धरने पर बैठ गए। तीखी नोकझोंक के बाद आखिर जब उच्चाधिकारी पहुंचे, उसके बाद रैली को रवाना किया गया। आपको बता दें, तमाम महंगाई, किसानों की एमएसपी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर ये रैली निकाली गई। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनता के साथ छलावा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 100 दिन में महंगाई को कम करने की बात कही थी। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्होंने कहा घरेलू गैस सिलेंडर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सब कुछ महंगा हो रहा है। किसानों की कमर टूट गई है। यहाँ तक कि उन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया। प्रशांत, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आज उनका प्रोग्राम है और क्या करने वाले हैं। मोदी जी, आज आपकी जन आक्रोश रैली निकलेगी, क्या प्रोग्राम है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर और उनकी स्वीकृति से महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य द्वारा जन आक्रोश रैली आज निकाली जा रही, यात्रा निकाली जा रही। उसी यात्रा का प्रारंभ करने के लिए हम और हमारी पार्टी के लोग आए। सर, ये कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक लेके जाएगी, कब खत्म होगी और कौन कौन आपके साथ दल होंगे? ये महान दल के द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा है। यह माननीय श्री अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से इस प्रदेश भर में चलेगी और आज केशव देव मौर्य जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं उनके सहयोग के लिए आया हूँ और ये यात्रा कई चरणों में है। ये पूरे प्रदेश में चलेगी। ये जन आक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हैं, किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन झूठों की पोल खोली जा रही है कि सरकार के बैठे हुए लोग जो झूठ बोला है जनता से, वो जनता को बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठी पार्टी है। जिसने किसानों से वादा किया वो नहीं निभाया, नौजवानों से वादा किया वो नहीं निभाया, महिलाओं से वादा किया नहीं निभाया, मजदूरों से वादा किया नहीं निभाया, दुकानदारों से वादा किया नहीं निभाया, कर्मचारियों से वादा किया वो भी नहीं निभाया। तो इनके झूठ की पोल खोलने के लिए यात्रा है।
बिल्कुल साफ तौर पर नरेश उत्तम जी का